आज हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी देवी। महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान फर्रुखा नामक उत्तर प्रदेश में। महादेवी वर्मा छायावादी युग की है। मृत्यु इनकी 1987 ईस्वी में हो गई थी। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। उनकी माता हेमरानी साधारण कवयित्री थीं। वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे। नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी जी पर भी प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। मां का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बहुत समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहीं। महादेवी जी का स्वर्गवास वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में हो गया। महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। ऐसे लिखेंगे यूपी बोर्ड में, ये 5 नंबर का यूपी बोर्ड में। महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। अपनी अंतर्मुख मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ भावुकता कारण उनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्मस्पर्शी भाव मुखरित हुए। इनके काव्य में संगीतात्मक एवं भावात्मक तीव्रता का सहज तथा स्वाभाविक समावेश हुआ। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात इन्हें एक प्रसिद्ध कवित्री रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सन 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर सुशोभित किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के इन्हें शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार भी सम्मानित किया गया और प्रसिद्ध समालोचकों ने उन्हें आधुनिक युग की मीरा नाम से संबोधित किया। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात इन्हें एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सन 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा नाम से संबोधित किया है। कृतियां इनकी महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं एवं इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम निहार रचना है। इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित है। इनमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। रश्मि दूसरी रचना है। इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित है। नीरजा तीसरी रचना है इनकी। इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिली है। चौथी रचना इनकी संध्या गीत है। इसके गीतों में इस परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। लास्ट रचना इनकी 5वीं दीप शिखा। इसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इनके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि उनकी
गद्य रचनाएं यामा नाम से उनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। संधिनी और आधुनिक कवि भी उनके गीतों के संग्रह हैं।